ये जो यूरोप है ये क्या है? यूरोप क्या है? महादेश है। क्या है? महादेश। यही ना है? तो यूरोप एक क्या है? महादेश। क्लियर है? दुनिया में बच्चा सब कितने महादेश हैं? कितने महादेश हैं? सातों का नाम लिख दे क्या? चलो ठीक है। दुनिया में 7 महादेश है। कितने महादेश? पहला किसका नाम लिखे? पहला एशिया में लिखे हैं, लिखते हैं इसलिए क्योंकि हम लोग एशिया के वासी हैं। एशिया से भाई प्रेम है हम लोग को, ठीक है ना? इसलिए हम लोग किसको लिखेंगे? एशिया। एशिया के बाद किसको लिखे? यूरोप को लिखते हैं। यूरोप के बाद काहे अफ्रीका जाती हो? ऑस्ट्रेलिया लिखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद किसको? अफ्रीका को लिखते हैं। अफ्रीका को इसलिए 4 नंबर में लिखे क्योंकि मेरा रिलेटिव रहता है 4 नंबर में। यहाँ पर यूरोप में मामा जी रहते हैं इसलिए 2 नंबर में लिखे। ऑस्ट्रेलिया में चचा जी रहते हैं इसलिए। अफ्रीका में बुआ रहती है इसलिए बुआ का घर है इसलिए अफ्रीका में बुआ को लिखे हैं, ठीक है ना? अब बच्चा साहब अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका किसको लिखेंगे? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। क्लियर है बच्चा साहब? एक का क्या नाम है बच्चा साहब? क्लियर है बच्चा सब? इस दुनिया में कितने महादेश? तो 7 महादेश में पहिलका का क्या नाम लिखे हैं? एशिया। और दूसरका का नाम? यूरोप। और तीसरका का नाम? धीरे बोलो ना। और चौथा का नाम? और 5वां का नाम? छठा का नाम? और 7वां का नाम? तो दुनिया के 7 महादेश है ना? ये है ना महादेश बच्चा सब? दुनिया के 7 महादेश। अच्छा एक बात बताओ, महादेश क्या बना? ये जो महादेश है ये महादेश कैसे बना? ये महादेश जो है कैसे बना तनी बताओ तो? ये महादेश बच्चा सब बना कई देशों से मिलके। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना? ये देश कैसे बना बच्चा सब? राज्यों से मिलके बना? नहीं बना। ये राज्य कैसे बना? जिला से। जिलों से। अच्छा बच्चा सब ये जिला कैसे बना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बच्चा सब। यहाँ थोड़ा सा हम लोग से मिस्टेक हो गया है, इसलिए क्योंकि बच्चा सब राज्य जो बनता है वो प्रमंडल से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? प्रमंडल से। तो इस जिला को हटा देते हैं। हट जा भाई तू, है ना? अब क्या लिखेंगे बच्चा सब इसको? प्रमंडलो। क्या लिखेंगे? तो बच्चा सब ये जो राज्य है वो कई प्रमंडलों से मिलके बनेगा? नहीं बनेगा। ये जो प्रमंडल है बच्चा सब वो किससे मिलके बनेगा? जिलों से मिलके बनेगा। ये जो जिला है बच्चा सब वो किससे मिलके बनेगा? वो बनेगा बच्चा सब अनुमंडलों से। किससे मिलके बनेगा? ये अनुमंडल कैसे बनेगा? प्रखंडों से। अब प्रखंड कैसे बनेगा? पंचायतों से। अब पंचायत कैसे बनेगा? पंचायत बच्चा सब गांव से बनेगा। गांव कैसे बनेगा? गांव कैसे बनेगा बच्चा साहब? गांव परिवार से बनता है। गांव जो बना बच्चा साहब, गांव सुनो पहले, गांव जो बनता है नहीं, गांव में देखा है, गांव में अभी भी जाएगा ना तो जाति के अनुसार बच्चा सब गांव का नाम रखा जाता है ना? अभी भी कहीं कहीं पाया जाता है ना? लेकिन तब पर भी गांव का वो है, ई गांव का, वो गांव का, तो इस तरह से नाम पे तो गांव जो बनेगा बच्चा सब, एक गांव जो बना वो कह सकते हैं कि मोहल्लों या बस्ती से नहीं कह सकते बच्चा सब। बस्ती से नहीं, आई मोहल्ला या बस्ती किससे बनेगा बच्चा साहब? तुम ही लोग बताओ। हाँ, परिवार से। अब बच्चा साहब तू लोग तो जानबे करता है परिवार किससे बना? लोग से। लोग किससे बना? अब भगवान जी पे छोड़ दो, ठीक है? तो बच्चा साहब इस तरह से सोच लो, इसका मतलब ये हुआ बच्चा साहब कि एक लोग मिल करके क्या बना दिया? महादेश। महादेश तो हम लोग देख लिए, विश्व में 7 महादेश है। कितने महादेश हैं?
7 महादेश है। अब बच्चा सब हम लोग तो सिर्फ अभी जाने किसके विषय में कि यूरोप एक महादेश है। क्या है? महादेश। और यूरोप एक महादेश है और विश्व में कितने महादेश है? और 7 महादेश है। और एक महादेश जो है कैसे बनता है बच्चा सब, ये चीजें हम लोग जाने। तो आप लोग इसके बाद का जो खंड होता है वो हम दोबारा आप लोग को बताएंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रवाद के विषय में पढ़ेंगे। तो आप लोग जो कुछ भी लिखे हैं उसको प्रेम से उतार लीजिए। लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं बच्चा सब किसके विषय में? राष्ट्रवाद के विषय में, है ना? राष्ट्रवाद है ना बच्चा सब। राष्ट्रवाद का देखो एकदम सिंपल अर्थ में आप लोग को बताते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब होगा नई चेतना का उदय। क्या होगा बच्चा सब? नई चेतना का उदय। नई चेतना का उदय। संक्षिप्त रूप से राष्ट्रवाद को हम लोग क्या कहेंगे? नई चेतना का उदय। तो नई चेतना का उदय किसके प्रति होगा बच्चा सब? किसके प्रति? किसके प्रति होगा? किसके प्रति? राष्ट्र के प्रति होगा, है ना? किसके प्रति होगा? राष्ट्र के प्रति मतलब देश के प्रति, है ना? है ना? तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होगा? नई चेतना का उदय। किसके प्रति? राष्ट्र के प्रति। ऐसे राष्ट्रवाद को बच्चा सब, राष्ट्रवाद को और नाम से हम लोग जानते हैं, जैसे राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं लगाव को भी राष्ट्रवाद कहा जाता है। क्या लिखे बच्चा सब? राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं लगाव को भी हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। और यह बच्चा सब एक चीज और लिखेंगे, यह एक ऐसी भावना है जो किसी क्षेत्र विशेष में भौगोलिक सांस्कृतिक या सामाजिक रूप से लोगों में एकता की भावना जागृत करती है। एकता की भावना जागृत करती है। क्या लिखे बच्चा सब? देखो, यह एक ऐसी भावना है जो किसी क्षेत्र विशेष में भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक रूप से लोगों में एकता की भावना जागृत करती है। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ बच्चा सब कि हम लोग राष्ट्रवाद को कितने तरीके से जाने। राष्ट्रवाद को मतलब 3 तरीके से एकदम सरल माध्यम से जाने कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होगा? नई चेतना का उदय। अगर राष्ट्र के प्रति नई चेतना का उदय हो रहा है, लोगों में उदय हो रहा है, किसके प्रति बच्चा सब? राष्ट्र के प्रति। तो नई चेतना का उदय किन में होगा? लोगों में होगा? नहीं होगा। तो नई चेतना का उदय अगर राष्ट्र के लोगों में हो रहा है, यानी कि हम किससे प्रेरित हैं? राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं। और फिर क्या लिखा है? राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं लगाव को भी हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे, है ना? उसके बाद क्या लिखा है? यह एक ऐसी भावना है जो किसी क्षेत्र विशेष में भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक रूप से लोगों में एकता की भावना क्या करती है? जागृत करती है। यानी कि कहने का मतलब है कोई भी आम व्यक्ति अपने देश की चिंता करता है ना? अपने देश के विकास, अपने देश के बढ़ोतरी के विषय में सोचता है, तो इस स्थिति को भी हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। यानी कि एक परिभाषा और लिख दे। हाँ, है ना? फिर यहां लिखते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने देश के विकास
समस्याओं, विकास कॉमा समस्याओं, समस्याओं के विषय में सोचता है तो वह व्यक्ति भी राष्ट्रवाद से प्रेरित समझा जाता है ना। जब कोई व्यक्ति अपने देश के विकास कौमा समस्याओं के विषय में सोचता है तो वह व्यक्ति राष्ट्र से प्रेरित समझा जाता है। बच्चा सब यहाँ लिखे हैं समस्याओं के विषय में सोचता है, तो बहुत सारी समस्या है ना। जैसे अपने देश से गरीबी कैसे समाप्त होगी, अपने देश से शिक्षा कैसे बढ़ेगी। हर समस्याओं का हल बच्चा सब किससे जुड़ा हुआ है? शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर हमारे देश के सभी लोग, हमारे बिहार के सभी लोग बच्चा सब अगर शिक्षित हो जाए तो लगभग समस्या बच्चा सब अपने देश की, अपने राज्य की समाप्त हो जाएगी। आप लोग को समझ में आना चाहिए बच्चा सब कि भारत में साक्षरता का जो स्तर है और बिहार का जो साक्षरता का स्तर है बच्चा सब, वो बहुत कम है ना, बहुत कम है। भारत में लगभग बच्चा सब, भारत में लगभग 74% लोग क्या है बच्चा सब? साक्षर है या शिक्षित है ना। अब बिहार में बच्चा सब क्या है? लगभग बच्चा सब 60.8% लोग क्या है? पढ़ा लिखा है। तो इसके स्तर को क्या करने की आवश्यकता है? बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर साक्षरता का स्तर अगर बढ़ेगा तो हमारे देश की, हमारे राज्य की समस्याएं जल्दी से जल्दी हल हो जाएगी, है ना। तो राष्ट्रवाद को सोचो बच्चा सब, इतने तरीके से जो है आप लोग के सामने प्रस्तुत किया गया। आप राष्ट्रवाद को जो है लिखिए थोड़ा सा। क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है और क्रिकेट मैच होता है और कोई ठेला पर लेकर के बच्चा सब क्या करता है? पानी उन्हीं ने पीठ पे पहुंचाता है। वो भी गया और ठेला पे पानी पहुंचाया और तले देखा कि रेडियो पर कान लगा करके कोई सुन रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो ये जो पानी पहुंचा रहा है दूसरे के घर में, वो कुछ जरूर गया, ए भैया इंडिया का कितना स्कोर हुआ भैया? तो अरे इंडिया का बहुत अच्छा स्कोर है, इंडिया जीतने वाला है। तो उसको लगा वाह हमारा देश जीत रहा है। यानी कि वो व्यक्ति भी, वो इंसान भी किससे प्रेरित है बच्चा सब? राष्ट्रवाद से प्रेरित है। समझ रहा बात को? कोई भी विकट परिस्थिति में है, कोई भी विकट परिस्थिति में रह करके बच्चा सब अपने देश के विषय में अगर सोच रहा है तो सब व्यक्ति किससे प्रेरित होगा? राष्ट्रवाद से प्रेरित। तो राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्र के प्रति बच्चा सब प्रेम। तो प्रेम दिखाने के लिए तो जरूरत नहीं है ना जगह, कहीं भी प्रेम दिखा सकते हैं, है ना। तो बच्चा सब, तो ये तो राष्ट्रवाद को जाने। अब दोनों को जोड़ देबो, की करबो? केकरा जोड़बो? यूरोप को जोड़बो और केकरा? अब यूरोप को भी जान लिए, अब राष्ट्रवाद को भी जान लिए, अब जानेंगे बच्चा सब यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। तब अब राष्ट्रवाद को भी जान लिए और किसको जान लिए? यूरोप में राष्ट्रवाद में यूरोप को भी जान लिए। यूरोप एक महादेश है और जो है बच्चा सब राष्ट्रवाद को भी जान लिए। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं तो बताओ बच्चा सब राष्ट्रवाद कहाँ हुआ? राष्ट्रवाद कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। इस लेसन में राष्ट्रवाद मतलब कि बच्चा सब ये लेसन जो है, इस लेसन में यूरोप के राष्ट्रवाद को हम लोग को पढ़ना है। किसके राष्ट्रवाद को पढ़ना है? तो इस लेसन में जो है बच्चा सब कुछ प्रमुख देशों का जिक्र है। किसका जिक्र है? प्रमुख देशों का जिक्र है। जैसे कि बच्चा सब फ्रांस का, है ना, फ्रांस का कुछ प्रमुख, बहुत सारे देशों का जिक्र है, लेकिन जो प्रमुख देश है बच्चा साहब उसका हम इसमें नाम लिख रहे हैं, है ना। फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूनान, ऑस्ट्रेलिया और बच्चा सब ऑस्ट्रिया, दोनों अलग अलग देश है, ठीक है ना। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दो बच्चा सब, यहां देखो थोड़ा सा ध्यान देना। यूरोप में राष्ट्रवाद में मतलब बहुत सारे देश है इसमें पढ़ना, लेकिन इस लेसन में बार बार जिन राष्ट्रों का जिक्र होगा वो बच्चा सब फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, यूनान है। हो सकता है कि एक दो को छूट गया होगा, लेकिन मुख्य रूप से जो है यह पूरा जो लेसन है, क्लास 10 का जो लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद, वो लगभग इन्हीं राष्ट्रों के इर्द गिर्द जो है बच्चा सब घूमेगा, है ना। तो आप लोग को थोड़ा सा समझना ये होगा कि
राष्ट्रवाद कहाँ प्रारंभ हुआ? यूरोप में। क्या सब राष्ट्रवाद की प्रेरणा जो है, राष्ट्रवाद की क्या प्रेरणा जो है बच्चा सब, राष्ट्रवाद है ना, या फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, राष्ट्रवाद की विचारधारा का प्रारंभ, नहीं क्या कहेंगे बच्चा सब, राष्ट्रवाद की विचारधारा का प्रारंभ है ना बच्चा सब। क्या राष्ट्रवाद की विचारधारा का प्रारंभ जो है बच्चा सब किससे होता है? फ्रांस की क्रांति से। किससे होता है बच्चा सब? राष्ट्रवाद की जो विचारधारा का प्रारंभ जो विश्व में हुआ वो किससे हुआ? फ्रांस की क्रांति से हुआ। अब हम लोग आप लोग को पता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी बच्चा सब? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। अब ये 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी, इस 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन? लुई। कोई दिक्कत है तो बोलो। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन? लुई 16। लुई 16 जो था बच्चा सब, ये क्या था? एक कैसा शासक था? निरंकुश शासक। निरंकुश शासक का मतलब क्या बताए थे? ऐसा शासक जो सिर्फ अपना चिंता करता था, जनता का कोई चिंता फिक्र नहीं, मतलब अपना काम बनता अब भाड़ में जाए जनता। लेकिन लुई 16 क्या कहता था? अपना काम बनता अब मेरी प्रजा जाए भाड़ में। यही ना बच्चा सब, मतलब सीधी कहने का मतलब है कि हम अपना मजा मारेंगे, अब जनता से हमको कोई मतलब नहीं, बस जनता मेरी टैक्स दे, मेरा खजाना भरता रहे, और उस खजाना का पैसा लेकर के दोनों मियाँ बीबी, उसकी पत्नी का नाम क्या था? मेरी, आराम से उड़ाएंगे पैसा, समझा? तो ऐसा काम था। तो बच्चा सब बीच में पीस कौन रही थी? कौन पीस रही थी? जनता पीस रही थी। यही बच्चा सब शासक था। क्या कहता था? ये कोई शासक अगर ये कह दे बच्चा साहब कि मेरे शब्द क्या हैं? कानून है। मेरे शब्द कानून है, तो समझ लो इसके शब्द ही कानून है, जो कुछ बोल दिया वही कानून हो गया। यानी कि इसका बोली व्यवहार भी यह दिखता है कि यह एक क्या है? निरंकुश शासक था। और बच्चा सब इस देश में सबसे अधिक आबादी किसकी थी? सबसे अधिक आबादी, अधिक जनसंख्या कह देते हैं बच्चा सब, कोई दिक्कत है? किसकी थी बच्चा सब? मध्यम वर्गों की। मध्यम वर्ग जो थे बच्चा सब फ्रांस में, ये लोग टैक्स भी देते थे और सम्मान के बच्चा सब, सम्मान का हक भी इन लोगों को नहीं मिलता था, है ना? ये बहुत पढ़े लिखे समुदाय थे या फिर वर्ग थे, इनको ऊंचे पदों पर बच्चा सब नहीं रखा जाता था। तो इस बात का भी तकलीफ था कि भाई हम सब चीज करें, लेकिन तब वो हमको हमारे देश में कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है। कौन भकुआ शासक आ गया है मेरा? खुद तो भकुआ है। मतलब सीधा सीधी जान लो बच्चा सब कि लुई 16 के शासन काल में टैलेंटेड लोगों का कोई सम्मान नहीं था, कोई सम्मान नहीं था, है ना? इसके कारण भी बच्चा सब फ्रांस की क्रांति इसके कारण ही फ्रांस की क्रांति मध्यम वर्गों ने क्या किया? प्रारंभ किया। ये जो फ्रांस की क्रांति था बच्चा सब, फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? नारा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, है ना? यही वो नारा ने बच्चा सब राष्ट्रवाद को प्रेरित कर दिया। और राष्ट्रवाद से प्रेरित हुआ, इतना ना ज्यादा यहाँ के लोग प्रेरित हो गए बच्चा सब कि जो है फ्रांस का जो शासक था उसको जो है जल्द से जल्द जो है फ्रांस की गद्दी से उतार करके बच्चा सब इसको फांसी की सजा दे दी गई, है ना? उसके बाद जो है नई विचारधारा का प्रारंभ जो है फ्रांस में प्रारंभ हो गया, है ना? तो यह एक राष्ट्रवाद की विचारधारा का प्रारंभ विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस की क्रांति से हुई। इसलिए संक्षिप्त तरीके से हम लोग फ्रांस की क्रांति को जान लिए, है ना? इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए अच्छा से। Yeah.